इस रविवार के ध्यान सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हम सही ध्यान में रुचि रखने वाले हम सभी साधक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस वर्ग में आप नियमित सम्मिलित होते जा रहे हैं। आपकी जो नियमितता है ये दिखाती है कि आप इस रविवार के ध्यान वर्ग में जो अनुभव करते हैं या जिस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करते हैं, निश्चित ही आपके ध्यान में और गहराई में ले जाने के लिए मदद कर रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और आप लोगों को भी इस रविवार के ध्यान वर्ग के माध्यम से निश्चित ही लाभ मिल रहा है। तो इस ध्यान के लाभ के कड़ी में आज हम जो पारंपरिक ध्यान के प्रकार में जो बुद्धानुसति है, जो बुद्ध ने 40 प्रकार की जो ध्यान साधनाओं से हमें लाभान्वित किया है, हमारे मनुष्य के जो अलग अलग स्वभाव के चित्त है या हमारा चरित्र है, उस चरित्र का ध्यान रखते हुए बुद्ध ने हमें अलग अलग ध्यान साधनाओं का अभ्यास करने के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया है। जैसे कि हमारा जो चरित्र है, कभी लोभ का होता है, कभी द्वेष का होता है, कभी अज्ञान का होता है, कभी श्रद्धा का होता है, तर्क का होता है, बुद्धि का होता है। ये सामान्य तौर से 6 प्रकार के जो स्वभाव हैं, इसी स्वभाव से हमारे बहुत सारे स्वभाव का सम्मिश्रण जब हम देखते हैं, कभी कभी लोभ का प्रमाण कम कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमारा एक दूसरे प्रकार का स्वभाव हम देख पाते हैं। कभी श्रद्धा ज़्यादा होती है तो बुद्धि कम होती है, तो एक अलग प्रकार का स्वभाव दिखने लगता है। कभी बुद्धि ज़्यादा होती है, श्रद्धा कम होती है, तो एक अलग प्रकार का स्वभाव हमारा चरित्र को देख सकते हैं। ऐसे मिक्सिंग करके बहुत सारे प्रकार के स्वभाव हमारे हो सकते हैं। एक मनुष्य में ये 6 प्रकार का चरित्र एक सामान्य और एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। के भीतर भी हमें अपने मूल चरित्र को समझना या जानना, ये सभी ध्यान साधकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपने ऐसे गहरे चरित्र को देख नहीं पाते हैं, तब तक सही अर्थ में हमारे भीतर में जो बदलाव हो रहा है या हम बदलाव चाहते हैं, इसका परीक्षण हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा औरों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ और किस प्रकार से मैं अपने आप पे कार्य कर रहा हूँ। इसलिए जब भी हम थोड़े ध्यान के साधक बन जाते हैं या हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने चरित्र को पहचानना और जानना और उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। एक सकारात्मकता या कुशल मार्ग का भी एक चरित्र होता है और एक अकुशल मार्ग का भी चरित्र होता है। तो अकुशल मार्ग में क्या हम लोभ मूलक है, द्वेष मूलक है या अज्ञान मूलक है, किस अकुशल चरित्र पर मेरा जीवन निर्भर या मैं जी रहा हूँ, उसकी पहचान होना ये बहुत अत्यंत आवश्यक है अगर हम ध्यान के भीतर जाकर बदलाव लाना चाहते हैं। अगर सिर्फ ऐसा ही हमें सामान्य साधक बन के रहना है तो हो सकता है कि उसके लिए हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। हम किस प्रकार का साधक, किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं, ये हमारी ही खोज है कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या होना चाहते हैं। बुद्ध होना चाहते हैं या बुद्ध का अनुयायी होना चाहते हैं। अगर अनुयायी होना चाहते हैं तो उस प्रकार से हम मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जब हम बुद्ध होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, परम सुख को पाना चाहते हैं, सिर्फ जीना नहीं चाहते, सिर्फ जीना और मर जाना वो एक अलग हमारा जीवन का उद्देश्य होता है। जो सामान्य तरह से जो लोग आध्यात्मिक नहीं है वो भी ऐसा ही जीते हैं। जीवन मिला है, खाओ पियो और मृत्यु तो है, क्या ले जाना है और क्या करना है। कहीं ना कहीं यही जीवन, वही उद्देश्य हम आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद में भी वैसा ही हमारा जीवन हो सकता है कि जो अच्छा कुछ मिल रहा है ले लेते हैं, वैसे भी तो मर ही जाना है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उतनी तो हमारी क्षमता नहीं है। इस प्रकार से जब हमारी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते कि मुझ में क्षमता नहीं है,
तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं हमारा आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन जैसा ही हम बिता रहे हैं, जैसे सांसारिक लोग बिताते हैं। अगर हम आध्यात्मिक हैं, तो आध्यात्मिक तौर का जो जीवन जो है, वो बहुत ही स्पष्ट और अपने आप को पहचानने वाला, अपने आप की खोज करने वाला जीवन है। तो इसलिए जब हम ध्यान की बात करते हैं या बुद्ध की जो ध्यान की विधियाँ है, वो क्या दिखाती है, क्या समझाना चाहती है और हम क्या समझ रहे हैं। बुद्ध अपने वचनों में एक ही बात दिखाते हैं, सिखाते हैं कि आपको बुद्ध होना है। बुद्ध होना मतलब दुख से मुक्त होना है। मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ, ये बुद्ध का अस्तित्व है। बुद्ध कभी भी हमें किसी को भी अपना अनुयायी बनकर या स्लेवर बनकर, गुलाम बनकर या एक सामान्य मनुष्य बनकर रहने के लिए बुद्ध कभी भी शिक्षा नहीं देते, ना बुद्ध के वचनों में हमें दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य ही उसी प्रकार से उस शिक्षा को लेता है, क्योंकि हमें आदत पड़ी है कि कहीं न कहीं हमें ऐसा बन के रहने की, ऐसा बन के जीने की, और वही आदत कहीं न कहीं हमें बुद्ध की शिक्षा सुनते हुए भी वो आदत पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने चरित्र को कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे कि मेरा दर्द क्या है, मेरा दुख क्या है, जो मेरे चरित्र में मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा सुख क्या है, मेरे कुशल चरित्र में ही मुझे दिखाई दे रहा है। और जब हम कुशल और अकुशल चरित्र को, स्वभाव को या हमारे ही धर्म को थोड़ा भी पहचानते हैं, तो बुद्ध की शिक्षा हमें और ज़्यादा मदद करने लगती है। जैसे कि कोई हम दवाई अनजाने में लेते हैं और जानकर लेते हैं। हमें पता होता है कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी है और इफ़ेक्ट भी है, तब साइड इफ़ेक्ट अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि हमको पता है कितनी लेनी है, क्यों लेनी है और कब तक लेनी है। अन्यथा क्या होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आपको डर लगेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट को आप मैनेज नहीं कर पाओगे और आप कभी भी उस दवाई से मुक्त होने की कोशिश नहीं करोगे, जबकि आप बीमारी से ठीक हो गए। फिर भी वो दवाई आपके साथ में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपको पता नहीं है कि दवाई का क्या मूल्य है और कब तक है, और डॉक्टर भी उस प्रकार से हमें समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी समझना नहीं चाहेंगे। और डॉक्टर तो अपने उस जगह पर सही है, क्योंकि वो भी अपने आजीविका को या आपके अपने पेशे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें फंस कौन जाता है, एक पेशेंट या एक मनुष्य ही फंस जाता है। वही अपने जीवन में दुखी दुखी और दुख के सिवा उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर बुद्ध जैसे हमारे पास में डॉक्टर है, वैद्य है, जो बुद्ध मुक्त करना चाहते हैं, किससे, सभी दर्द से, किसी भी प्रकार का दर्द हो, शरीर का हो, मन का हो, धन का हो, जीवन के किसी भी पहलू का दर्द हो, हर दर्द का जो मूल स्रोत जो है हमारा ही मन है, हमारे ही विचार है, हमारा ही अज्ञान है। जिस अज्ञान से हमने जो संसार को बनाया है, उसी अज्ञान को जब हम जानते हैं कि वो बदला जा सकता है, कि जो मैंने बनाया है, जो तोड़ा जा सकता है, जिस जंजीर को मैंने खुद बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है कि किसी और को पुकारूं और मेरी जंजीर को तोड़ दे, क्योंकि मैंने जान लिया है कि ये जंजीर मैंने ही बनाई है, मेरे अज्ञान से ही इस जंजीर में मैं फंसा हूँ। जब मेरे को फंसाया है तो मुझे कौन निकालेगा। तो ये जो बुद्ध की जो शिक्षा है, जो ध्यान के माध्यम से हमें समझने में आती है, अगर ध्यान नहीं है तो समझना कठिन है। अगर मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, और शांत करने की जो हमारे पास विधि है उसका अगर हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मन शांत अपने आप नहीं होता। आपके भीतर श्रद्धा है, आपने जाना है कि मैं श्रद्धावान हूँ, मुझे
विश्वास, मुझ में विश्वास है अपने आप को समझने का, मैं दुख को जानने का और दुख से मुक्त होने का, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब किसी पे विश्वास रखना मतलब श्रद्धा नहीं है। आप देखिए डॉक्टर पे विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दुख को वो मुक्त करने वाला है। ऐसे आप श्रद्धा नहीं रख सकते, ना रखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पे, मार्ग पे या किसी वस्तु पे जब आप विश्वास रखते हैं, इसका मतलब आप आपके दर्द को समझकर विश्वास रखते हैं। अगर आप किसी भोजन पे विश्वास रखते हैं क्योंकि आपको भूख लगी है, अगर भूख ही नहीं लगी, आपको दर्द नहीं है, तो आप किसी भोजन को नहीं ले पाओगे। विश्वास के साथ आप भोजन नहीं कर पाओगे। ये भोजन में जहर नहीं है, या मुझे ये भोजन संतुष्ट करेगा या मेरी भूख मिटाएगा। अगर आपको वो भोजन लेने में संतुष्टि है कि मैं भोजन ले रहा हूँ क्योंकि भीतर में भूख लगी हुई है, तो श्रद्धा का मतलब जो हमें परंपरा से किसी पे भी श्रद्धा रखने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, और जब जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमेशा एक ही शब्द का स्मरण करते हैं कि गॉड नोज, आई डोंट नो। भगवान बचाए, वो बचाए, वो बचाए। इसी को हमें लगता है कि यही श्रद्धा है। लेकिन जब हम नैसर्गिक तौर पे या बुद्ध की शिक्षा में जब हम श्रद्धा को खोजते हैं, तो श्रद्धा एक प्रकार से आपके भीतर से आई हुई खोज का नाम है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं कि जो आपके भीतर आपको प्रेरित कर रहा है बाहर आने के लिए, दुख से बाहर आने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, वो आपकी श्रद्धा है। और उस श्रद्धा के अनुकूल जो परिस्थितियां है, व्यक्ति है, धर्म है, उस पे आप विश्वास रखने लगते हैं कि हाँ, ये शिक्षा मेरे उस श्रद्धा को या मेरे उस दुख को दूर करने के लिए मदद कर सकती है। और धीरे धीरे उसको आप जब एनालिसिस करते हो, उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको आप अनुभव करते हो और उस जगह पर पहुंचते हो जहाँ पे आप दुख मुक्त होने का एहसास होता है, तब वो श्रद्धा पूर्ण होती है। आप देखिए कि जब सिद्धार्थ आलार कलाम उद्दक राम पुत्र के पास में गए और ध्यान को सीखा, तो शुरुआत में उन्होंने उन पर श्रद्धा रखी कि जो भी आपके पास में है मुझे आप सिखाइए, मैं सीख जाता हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें पारंगत होने के बाद में उन्होंने अपनी श्रद्धा को ढूंढा कि मैं किस लिए गृहत्याग किया था, संपूर्ण दुख मुक्त होने के लिए। और उस श्रद्धा के खोज में उन्होंने उस ध्यान को महसूस किया कि ये ध्यान मेरे लिए पूर्ण है क्या। तो उनको लगा कि ये पूर्ण नहीं, अपूर्ण है, क्योंकि अभी भी मेरे मन में राग है, द्वेष है, क्लेश है, अज्ञान है, भय है। और तब जाके उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। तो सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और रिजेक्ट करना, ये तीनों चीज हमें आनी चाहिए, तब हमारी श्रद्धा बुद्धत्व की तरफ हमें ले जाती है। हाँ? अगर आप किसी बीच में रुक गए और कह दिया कि यही संपूर्ण है, इसका मतलब यह है कि हम सही अर्थ में अपनी श्रद्धा को विकसित नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि आज जो हम ध्यान बुद्ध का जो सती करने वाले हैं, बुद्ध ने बुद्धानुसति का ध्यान क्यों सिखाया है? क्योंकि जो मनुष्य है और बुद्ध है, इसमें एक ही बात का फर्क है। बुद्ध और मनुष्य में एक ही बात का फर्क है कि बुद्ध जानते हैं और मनुष्य नहीं जानते हैं। अस्तित्व को बुद्ध जानते हैं और जागरूक है, और बुद्ध के अलावा जो भी मनुष्य है वो अस्तित्व को संपूर्ण नहीं जानते। वो जागरूक है, संपूर्ण जागरूक है, हम अर्ध जागरूक है। वो संसार को
जानकर उससे वो मुक्त हुए हैं। हम संसार को भी नहीं जानते हैं और हम मुक्त भी नहीं हुए। फिर भी हमारा एक संबंध है बुद्ध और हमसे कि वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं। जो उनमें संपूर्णता है वो हमारे बीज रूप में है। जैसे उन्होंने दुख को जाना और मुक्त हुए, हम भी दुख को जान रहे हैं लेकिन मुक्त होने का मार्ग हमें नहीं मिल पा रहा है और वो हम ढूंढ रहे हैं। और इसलिए हमें ऐसे गुरु की और डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसे मानव की ज़रूरत है कि जो मानव होने के नाते दूसरे मानव को मदद करे। और हम मदद लेना चाहते हैं या बुद्ध मदद देना चाहते हैं। जब बड़ा व्यक्ति परिवार में होता है, जो अधिक अनुभवी होता है, तो हमेशा वो देने की कोशिश करता है। तो बुद्ध भी इस ध्यान के माध्यम से हमें कुछ दे रहे हैं, अपने अनुभव से दे रहे हैं कि बुद्ध का अस्तित्व का अगर आप अपने मन में चिंतन करते हैं, जो चिंतन आप कर रहे हैं उस चिंतन से आप संसार में जा रहे हैं। जिस विचारों से, जिस भाव से आप आपके जीवन का रोज चिंतन कर रहे हैं, तो आपके पास में विषय ही ऐसा है कि जो संसार में संसार की तरफ ले जाने वाला है, दुख से दुख की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन जब आप बुद्ध के होने का, बुद्ध के गुणों का अपने भीतर उस भाव को जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं या उसके साथ आप एक रूप होते हैं, तो आपको एहसास होने लगता है कि जैसे बुद्ध बने हैं वैसे मैं भी बन सकता हूँ। जैसे बुद्ध मुक्त हुए हैं वैसे मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। जो बुद्ध में गुण है वो मुझ में भी बीज रूप में गुण है, उसका मैं भी विकास कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। भले इस जन्म में मैं ना बनूं, लेकिन मेरे आने वाले अनेक जन्मों में मैं निरंतर ऐसा प्रयास करता रहूं कि मैं अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करूं। क्योंकि सिद्धार्थ में भी एक ही जन्म में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया। बाकी लोगों को लाभ मिला, उनके कारण अनेक अनंत होकर इसी एक ही जीवन में उन्होंने बुद्धत्व को या विमुक्ति को प्राप्त किया है। लेकिन उनके पूर्व के जीवन में तो उन्होंने नहीं किया। भले इस जन्म में उनके समय उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अनंत या बुद्ध को उसी अनुभूति को प्राप्त किया है, लेकिन पूर्व जन्म में नहीं कर पाए। तो हमारा भी कहीं ना कहीं इसी ही प्रक्रिया से जीवन हम बिता चुके हैं, पूर्व जन्म में या अभी भी जो बिता रहे हैं और आने वाला भी जो जीवन होगा, कहीं ना कहीं हर मनुष्य का अस्तित्व बार बार इसलिए आता है, आएगा जब तक लोभ है, द्वेष है और अज्ञान है। और इसलिए संसार इसी के कारण अनंत काल से चलते आ रहा है, चल रहा है और चलते रहेगा। बुद्ध कहता है कि इसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन जागरूक व्यक्ति इसका अंत कर सकता है, जैसे बुद्ध कहते हैं। हम व्यक्तिगत रूप में हम इस प्रक्रिया को, इस संसार की आने वाली जो दुख की कड़ी है उसको नष्ट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसका बदलाव कर सकता है। इसकी अनुभूति बुद्ध को ज्ञान में, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, या संसार को सम्यक दृष्टि से देखने का जो नजरिया है, प्रज्ञा है, उससे वो कड़िया या वो बंधन वो टूट सकता है या तोड़ा जा सकता है। ये बुद्ध ने अपने जीवन में एक हमें रोल मॉडल की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक पहले व्यक्ति की तरह कि संसार में आने के बाद संसार से मुक्त होने का जो होने वाला जो पहला मनुष्य है वो बुद्ध है। जिस संसार में हम आए हैं वो भी उसी संसार में वैसे ही आए जैसे हम आए हैं, लेकिन वो महामानव या उनको मनुष्य के
उस कड़ी में प्रथम इसलिए देखा जाता है क्योंकि उन्होंने उस कड़ी को तोड़ने का साहस किया है और उस अवस्था में वो अपने आप को ले जा पाए हैं, जिसको हम बुद्धत्व या संबोधि कहते हैं। तो ये जो बुद्धत्व के या बुद्ध के जो गुण हैं, जो उनके स्वरूप में वो हमें स्मृति या उसका चिंतन, उसका मंथन करने के लिए एक ऐसा आलंबन देते हैं ताकि हम हमारी जो संसार की तरफ बहने वाली जो श्रद्धा है, आकर्षण है, वो भी एक प्रकार की श्रद्धा है। संसार की तरफ बहना, आकर्षित होना और उसी में ही बहते रहना, और ये भी एक आकर्षण है, ये भी एक मार्ग है कि बुद्ध के गुणों के संपर्क में आकर, उस विषय के संपर्क में आकर हम अपने आप को उस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं कि मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ, और बन सकता हूँ ये भाव निर्माण होना। जैसे कि संसार में हमें ये भाव निर्माण होता है कि ये मुझे चाहिए, तो वो चाहती हमें उस वस्तु की तरफ आकर्षित करती है और उसको हम प्राप्त करते हैं। फिर किसी भी रूप का हमारी चाहत हो, किसी भी स्वरूप की हमारी सांसारिक अपेक्षा हो, क्योंकि मन एक ही है लेकिन दो डायरेक्शन से वो कार्य करता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ इसलिए करता है क्योंकि उस प्रकार के विषय के साथ हमारा मन एक रूप हो रहा है, संसारिक, और उसकी हम खोज करते रहते हैं। संसार में सुख की खोज करते रहते हैं। बुद्ध भी अपने अनुभव में कहते हैं कि जब तक मैं बार बार इस संसार में जन्म लिया तो मैं भी यही खोज करता था, संसार में से संसार की तरफ जाने का। जिस संसार ने मुझे दुख दिया है उसी में मैं सुख ढूंढ रहा था कि कहीं इसी में सुख ना हो, और मैंने अनेक जन्मों तक ऐसा ही किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें सुख ढूंढने से सुख मिलने वाला नहीं है, तब जाके मैंने गृह त्याग करके जो शिक्षकों के पास में अभ्यास करके तब जाना कि इसके ऊपर भी कोई ऐसा दूसरा मार्ग है। और उन्होंने अपने अनुभव से वो ढूंढा और वो बुद्धत्व को प्राप्त। कहीं न कहीं हमारी भी ऐसी खोज है। हमारा खोज करने का जो श्रद्धा है, जो संसार की तरफ जा रही है, वो हमें निर्वाण या बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए ध्यान साधना हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, ताकि हम बुद्ध को देख के हम अपने भीतर के बुद्ध के गुणों की पहचान करना ही बुद्धानुसति है। जब हम किसी विषय को बार बार स्मृति में लेते हैं, स्मरण में लेते हैं, तो वो स्मरण हमारा स्वभाव बनने लगता है। और इसलिए बनता है क्योंकि भीतर में भी वो कुछ बीज रूप में पड़ा रहता है। अगर आप किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं तो आपके भीतर उसके प्रति कुछ तो भी चाहत है, तभी आप बाहर के वस्तु के प्रति आकर्षण करते हैं। अगर भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। वैसे ही बुद्ध के प्रति अगर आकर्षण या श्रद्धा हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है या होती है, क्योंकि वो भीतर भी है, क्योंकि भीतर से भी हमारा जो मन है कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा है जिसे हम सुख कहते हैं, मैत्री कहते हैं, शांति कहते हैं। ढूंढ रहा है भीतर से। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं ढूंढ रहा है और बाहर से बुद्ध से ही आपको सब कुछ मिल रहा है या वैसे बाहर से मिलेगा, ऐसा नहीं है। भीतर से भी हम वही ढूंढ रहे हैं, और जो हम ढूंढ रहे हैं और जो कर रहे हैं, अगर वो एक हो जाए तो आपका मार्ग बहुत ही सरल हो सकता है। जैसे कि हम ऐसे बीमारी से ग्रसित है और ऐसी दवाई ढूंढ रहे हैं कि जिससे मैं उससे मुक्त हो जाऊं, और ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए, क्योंकि आपका ढूंढना ही डॉक्टर का पास में आना है।
अगर आप आपके भीतर ढूंढने का ही साहस नहीं है, आप नहीं ढूंढ रहे, तो डॉक्टर आके भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हम्म? तो बुद्ध को जब हम स्मरण करते हैं या बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हैं, इसका मतलब हम भीतर से भी तो उस गुणों के कुछ बीज रूप में हम संपर्क में हैं। हम में वो चाहत है, हम में वो शुद्धता है, जो बुद्ध के गुणों को हम स्मरण करते हुए हमारे भीतर के भी गुणों को हम उसमें रूपांतरित करते हैं। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, ये बुद्ध के वचन है। अगर हम संसारिक बातों को सोचते हैं तो संसारिक लोभ द्वेष मुंह में जाते हैं, जहाँ से हम दुख और दुख के सिवा और कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अगर हम ऐसे विषय को, ऐसे धर्म को अगर हम मंथन करते हैं तो उस प्रकार के धर्म का हमारा मन बन जाता है। मन का दोष नहीं है, मन के दिशा का, पसंदगी का दोष है। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। मन की धारा इधर भी है, मन की धारा उधर भी है। मन अपने आप में दोषी नहीं है, लेकिन हमारी समझ या हमारी पसंदगी, और वो पसंदगी कहीं ना कहीं आपके चिंतन से ही आप प्रमाणित कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि किस दिशा में जाने से मुझे सुख है, मेरा चरित्र किस प्रकार का है, मेरे स्वभाव में क्या चीज़ें मुझे महसूस हो रही है, किस चीज़ों के साथ मैं प्रसन्न रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मेरे भीतर में जो शुद्धता है, कुशलता है, भले वो बीज मात्रा में हो, कम हो, ज़्यादा हो, अशुद्ध हो, मर्यादित हो, लेकिन है, कुछ तो है। और वो कुछ होने का जब एहसास हमें होने लगता है तो बुद्ध उसके विशाल स्वरूप को दिखाते हैं। अगर आप में मैत्री है तो बुद्ध दिखाते हैं कि मैत्री ऐसी नहीं ऐसी हो सकती जो आपके भीतर है। अगर आप में दान की भावना है तो दान ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। अगर आप में प्रज्ञा है तो प्रज्ञा ऐसी नहीं ऐसी हो सकती है। आपका मनुष्य जीवन जो सीमित है, सीमित नहीं असीम हो सकता है। आप सामान्य इंसान हैं लेकिन आप बुद्ध बन सकते हैं। तो एक क्षमता को दिखाने का प्रयास जो है, इस ध्यान के माध्यम से हमें अपने भीतर समझना है, ताकि हम सही अर्थ में, जैसे कि हम सांस की स्मृति रखते हैं और वर्तमान में आते आते हम पूरे अस्तित्व को उस स्वरूप में महसूस करते हैं जिसे हम अनित्य, अनात्म और दुख कहते हैं, उसके लक्षणों को जानते हैं। वैसे ही सती जब हम बुद्ध के गुणों की करते हैं तो बुद्ध के जो गुण जो है वो आनापान सती जैसे ही है। जो आनापान सती में जो लाभ हमें मिलता है वही लाभ बुद्धानुसति में है। हमारा पूरा अस्तित्व बुद्ध होने की प्रक्रिया में आने लगता है। एक रोम रोम हम अपने भीतर बुद्ध के अस्तित्व को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व बुद्ध का ही अस्तित्व है, लेकिन अज्ञान के कारण उस अस्तित्व को हम पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जैसे सती को हम विकसित करते रहते हैं और सती से जैसे जैसे हम बुद्ध के गुणों के संपर्क में आते हैं तो हमारे भीतर ही एक बुद्धत्व का जन्म होता है। जैसे कि जो हम भोजन करते हैं उसी की ऊर्जा हमें मिलती है। तो जब हम बुद्ध के गुणों का अगर भोजन करेंगे तो हम कैसे बन सकते हैं? तो वही बनेंगे कि जो हम लेंगे। तो चलिए हम ध्यान के माध्यम से हम इसके 4 स्टेप में हम ध्यान करेंगे। पहले स्टेप में हम बुद्ध के गुणों का स्मरण करेंगे, जो हमें इस गाथा में नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्व, इसमें हमें 4 गुणों का जिक्र मिलता है।
उस चार गुणों के संपर्क में आके हम बुद्ध के जो शब्द के साथ, जो संज्ञा के साथ जो हमें सुनने में आएगा, उसको धीरे धीरे संज्ञा के भीतर हमें जाके उसका अनुभव करना है कि इसका अर्थ क्या है, क्या मैं इस गुणों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और जैसे जैसे हम उस गुणों के संपर्क में आते हैं तो फिर दूसरे प्रगति में हम उसका संदर्शन करेंगे। बुद्ध जो बताते हैं और हम जो सुनते हैं, बुद्ध उस अनुभव को बताते हैं कि जो शब्द में समा नहीं सकता है, असीम है। एक एक शब्द सत्य का जो सत्यता जो है वो शब्द से पर है, लेकिन फिर भी बुद्ध शब्द में बताते हैं। तो हमें शब्दों को सुनते हुए उस पर के तरफ जाना है कि जो बुद्ध बताना चाहते हैं। बुद्ध के शब्द धर्म नहीं है, लेकिन उस शब्द को सुन के उस धर्म को जानना वो धर्म है जो बुद्ध बताना चाहते हैं। और उसकी कोशिश हमें स्वयं करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारा मन जिस प्रकार से कार्य करता है, शब्दों को जानते हुए कल्पनाओं के माध्यम से उसकी भावनाओं के स्वरूप में जानने का जब हम प्रयास करते हैं, तब जाके वो शब्द के पर जाके हम बुद्ध को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारे भीतर जो एक सत्यता का जो साक्षात्कार है, जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब स्वयं ही उस स्वरूप में हमें एहसास होने लगता है कि मैं उसी ही स्वरूप से बना हूँ या हूँ। मेरे अस्तित्व में वही प्रज्ञा है जो अस्तित्व में बुद्ध में दिखाई देती है। मेरी प्रज्ञा और बुद्ध की प्रज्ञा अलग नहीं है। अगर वो अनित्य देखते तो मैं भी अनित्य देख रहा हूँ, अगर वो शुद्ध है तो मैं भी शुद्ध हूँ। तो उस स्वरूप का साक्षात्कार हम तीसरे और चौथे स्टेप में हम लेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान को हम करने जा रहे हैं। तो अपने ध्यान के लिए अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। आपका आसन आपकी ध्यान की पूर्व तैयारी है। तो अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ प्रयास करेंगे। देखते हैं हम बुद्धानुसति का जो सराव है हमें कितना लाभान्वित कर सकता है। आपकी बैठक अगर कई तनाव से भरी हुई है तो उसको तनाव मुक्त करें। अपने सभी शरीर के अंग सर से लेकर पांव तक शिथिल है, शांत है। आपकी आंखें, आपका चेहरा प्रसन्न है। जो कुछ भी आपने सुना है उससे आपके भीतर ऊर्जा, श्रद्धा, धम्म का छंद उत्पन्न हुआ है। आपके भीतर की जो अस्पष्टता है, शंका है, शांत हुई है। ध्यान का उत्साह आपके भीतर आप महसूस कर रहे हैं। आपकी बैठक स्थिर हो रही है। जितना आपका शरीर स्थिर रहेगा उतना ही आपका मन स्थिर होने लगता है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। विचारों का भी आना जाना लगा है।
सांस के साथ अपनी जागृति को महसूस करें। इसी सती से हम बुद्धानुसति तक हमारा प्रवास ध्यान का सराव आगे बढ़ने वाला है। सांस की स्मृति हमें वर्तमान में ले आती है। शांत करती है, स्थिर करती है। ध्यान के प्रथम चरण में सांस की स्मृति के साथ आपके हृदय केंद्र के समीप पहुंचिए। आपका हृदय, आपकी भावना शुद्ध है या अशुद्ध, कुशल है या कुशल, शुद्ध है या अशुद्ध, दोनों भाव को पहचानिए। अशुद्ध से भागिए मत, उसे भी स्वीकार करें, भले वो लोभ हो या द्वेष। आपके भीतर की कुशलता को भी पहचानिए। श्रद्धा हो, मैत्री, करुणा। हमारे किए हुए सभी कुशल अकुशल कर्म इसी भाव से हमने किए हैं, जिससे हमें सुख भी मिला है और दुख भी। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। जो कृति हमें लोभ और द्वेष से की है, उसी का परिणाम दुख है। जो हमने कृति मैत्री और प्रज्ञा से की है, वही सुख है। आप अपने आप को भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही मैत्री है। जैसा है वैसा आप जान रहे हैं, उसी पे आप विश्वास रख रहे हैं।
वही श्रद्धा है जो आपके दुख को दूर करने की खोज कर रही है, ढूंढ रहा है इस दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए। जिसके कारण हम अनेकों बार 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 इस संसार में दुखी और दुख की यातना को सहन कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में चलते चलते हमें बुद्ध मिले हैं, जो दुख के कारण को जानते हैं, जो सम्यक संबुद्ध है, अरहंत है, तथागत है, सभी क्लेशों से मुक्त है। ना उनमें द्वेष है, ना लोभ है, ना ज्ञान। असीम प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, वीर्य। बुद्ध के गुण असीम है। संसार के तारों की गिनती हो सकती है, लेकिन बुद्ध के गुणों की नहीं। ऐसे सम्यक संबुद्ध के कुछ ही गुणों को हम देख पाते हैं। बुद्ध के गुण ही बुद्ध है। क्या उन गुणों के स्वरूप में बुद्ध को हम देख पा रहे हैं? जो हमने बुद्ध की प्रतिमा देखी है, रूप देखा है, ध्यान के रूप में बैठे हुए, सुंदर चिवर धारण किए हुए, उनके चेहरे पर असीम सुख, शांति और सत्यता और करुणा का अनुभव हमें हो रहा है। जो हमने दुख से मुक्त होने की चाहत है, वही चाहत बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध दुख से मुक्त है। जो हमारे भीतर प्रज्ञा है,
ये संपूर्ण प्रज्ञा है। जो हमारे भीतर कुशलता है, अच्छाई है, बुद्ध शुद्ध और परम शुद्धता है। देखिए, जैसे जैसे हम बुद्ध के गुणों को जान पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ते जा रही है। जिसकी हम खोज कर रहे थे, ये वही बुद्ध है। जो संपूर्ण है, असीम है, शुद्ध है। दुख के कारण को जानते हैं और मुक्त होने का मार्ग भी जानते हैं। जिसकी मैं खोज कर रहा था, वो बुद्ध ने ही खोज लिया है। और उनकी खोज पर मैं विश्वास रख रहा हूँ, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि मेरे दुख का कारण मेरा ही अज्ञान और तृष्णा है। जैसे बुद्ध ने अस्तित्व को अनित्य रूप में देखा है, वैसे मैं भी देख रहा हूँ कि सब कुछ अनित्य है। जो अनित्य है, वहाँ आसक्ति और दुख उत्पन्न ही नहीं होता है। वहाँ सुख ही सुख है। देखिए, बुद्ध की श्रद्धा हमें दूसरे चरण में ले जा रही है। बुद्ध का स्वरूप बदलते जा रहा है। जो उनका गुणों का स्वरूप था, काया का स्वरूप था, वो प्रकाश के स्वरूप में रूपांतरित हो रहा है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे बुद्ध का स्वरूप भी बदलते जा रहा है। बुद्ध के गुणों में और उनके रूपों में प्रकाश का पुंज है, तरंग है। और ऐसे बुद्ध कमल पुष्प पर बैठे हैं।
जो कमल पुष्प बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान है। कुछ आपकी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे उस सत्यता को और अपने मन के भीतर महसूस करें। ये कल्पना सत्य की कल्पना है। जैसे हम असत्य की कल्पना करते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, लेकिन बुद्ध की कल्पना करने से हम मुक्त हो सकते हैं। ये फंसने वाली कल्पना नहीं है। ये प्रज्ञा की कल्पना है। अपने मन को खुला कर दीजिए और बुद्ध के प्रकाशित रूप को देखें। उनका शरीर प्रकाश से बना है। जिस प्रकाश में ऊर्जा ही ऊर्जा है, सर से लेके पांव तक। उनका शरीर आर पार दिखाई देता है, जिसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है। असीम प्रज्ञा, असीम करुणा से भरे हुए। बुद्ध की ये करुणा हमेशा संसार के जीवों को मदद करती है। ये बुद्ध की करुणामय काया है। उसका प्रकाश असीम है, संसार की दसों दिशा में फैल रहा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमारे अस्तित्व को जीवन देता है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश संसार के अस्तित्व को जीवन से मुक्त करता है, सभी बंधनों से मुक्त, दुखों से मुक्त, अज्ञान से मुक्त। सूर्य के प्रकाश से भी अधिक लाभदायी प्रकाश बुद्ध का प्रकाश है। क्योंकि संसार का हर प्राणी बंधनों से मुक्त होना चाहता है।
कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। बुद्ध के असीम स्वरूप को पहचानिए, जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है उससे भी वो असीम है। हमारे भीतर भी उसी अस्तित्व को हम महसूस कर रहे हैं। संसार के सभी जीव इस प्रकाश में अपने भीतर के दुख के कारण को समझ रहे हैं और उससे वो मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। जो अनित्य है वही मुक्त है। ध्यान के तीसरे चरण में बुद्ध का प्रकाश उनके हृदय केंद्र से एक प्रकाश पुंज बन के हमारी तरफ आ रहा है। बहुत ही गति से कुछ ही क्षण के भीतर हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है, जैसे सांस स्पर्श करता है और भीतर जाता है और हमारे हर एक पेशी को जीवन देता है और हम जीवित होने का एहसास होता है। उसी प्रकार से बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा से भरा हुआ शुद्ध और असीम प्रकाश हमारे हृदय केंद्र को, जिस हृदय में हमने अपने भीतर दुख और सुख देखा था, उस दुख से हम मुक्त हो रहे हैं और जो सुख था वो असीम होने लगा है। हमारे भीतर बुद्ध के बीज विकसित हो रहे हैं, जो बीज रूप में थे वो इस प्रकाश में असीम होने लगे। जैसे कि छोटा सा श्वास पूरे शरीर को जीवन देता है, वैसे ये प्रकाश
इस पूरे शरीर के हर एक रोम को, पेशियों को मुक्त कर रहा है, आसक्ति से मुक्त कर रहा है, लोभ से मुक्त कर रहा है, अज्ञान से मुक्त कर रहा है। क्योंकि इस प्रकाश में हम देख रहे हैं कि शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आसक्त हो सकता हूँ, क्योंकि अनित्य है। जिससे मैं द्वेष कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अनित्य है। हमारे भीतर का स्व, जिसे हम नित्य मानते थे, संभ्रम के कारण, ज्ञान के कारण वो भ्रम टूट चुका है। इस प्रकाश में नष्ट हो चुका है। और उस भ्रम के भीतर जो शुद्धता है वो बाहर आने लगी है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, अनासक्ति है, जो असीम शुद्ध ही शुद्ध है। जैसे सांस हमें जीवन दे रहा है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश हमें विमुक्ति का जीवन दे रहा है। क्षण प्रति क्षण शरीर में, चित्त में, विचारों में, कृति में, भावनाओं में, अंदर बाहर, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान में, हर जगह में बुद्ध ही बुद्ध है। ना सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य। ये सभी शब्द मात्र है, सभी धारणा ही है। जो शुद्ध धर्म है वो अनित्य है, अनात्म, परम शुद्ध है, बुद्ध है। जो मैं हूँ, बुद्ध हूँ, जो असीम है, शुद्ध है। ये प्रकाश प्रकाश नहीं है जो सामान्य प्रकाश को हम महसूस करते हैं। ये विमुक्ति का प्रकाश है।
जिसमें प्रज्ञा और करुणा का स्रोत है, जो बुद्ध से आ रहा है और हमारे भीतर में भी बुद्ध का अनुभव करा रहा है, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जिसकी हम खोज कर रहे थे। यही वो चित्त है, मन है, सुख है, जिसमें सभी का कल्याण है, सभी की विमुक्ति है। पूरी तरह से अनुभव करें, जैसे कि हम बुद्ध की प्रकाश में स्नान कर रहे हैं और हमारे रोम रोम शुद्ध हो रहे हैं। हमें भी वही अनुभव हो रहा है कि जीवन अनित्य है, अनाथ। ना मैं हूँ, ना मेरा है, सब कुछ अनित्य। जिस बुद्ध को हम देखते हैं, वो हमारे ही भीतर है। हर एक मनुष्य के भीतर सभी अस्तित्व में है, कि वो सजीव हो या निर्जीव, सभी का धर्म समान है। ना किसी को बांधता है, ना पकड़ता है, ना धिक्कारता है। हमारे अज्ञान के कारण हम बंध जाते हैं और बंधे रहते हैं। जब हम अस्तित्व को नित्य समझते हैं, वही अज्ञान है। अभी हर एक अस्तित्व हमें प्रज्ञा में दिखाई दे रहा है। जहाँ प्रज्ञा है, वही करुणा है।
जहाँ करुणा है वो प्रज्ञा से ही पूर्ण होती है। इसका हमें स्वयं साक्षात्कार हो रहा है। शरीर के हर एक रोम रोम में, विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति में, हर जगह में, अपने में, औरों में, ब्रह्मांड के हर एक अस्तित्व में। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में जो कुछ भी हमने संदर्शन, कल्पना और जो जाल निर्माण किया है और जो हमें अनुभव मिला है, उस अनुभव को भीतर ग्रहण कर लीजिए। प्रज्ञा और करुणा भीतर प्रवेश करे और जो हमने निर्माण किया है उसको धीरे धीरे विघटन करे, विलीन करे, छोड़ते जाइए। उसको पकड़ के ना रखे। बुद्ध का प्रकाश उनके हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। बुद्ध कमल पुष्प में और कमल पुष्प बोधि वृक्ष और बोधि वृक्ष इस नीले आकाश में, तो नीला आकाश, शून्यता, शून्यता, अंतिमता, शब्द भी शून्य है। बुद्ध होने की श्रद्धा हमें भीतर से जो अनुभव हुई है उस अनुभव के साथ वर्तमान और भविष्य को सुखद और कल्याणकारी बनाए। अपने लिए और सभी के। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। निश्चित इस ध्यान से हमें अपने भीतर की जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है या हमारे प्रति बुद्ध होने की जो क्षमता है, इसको हमने ज़रूर समझा होगा या कुछ अनुभव हो। धन्यवाद।